हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बाद एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, जो कि बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ सर्कल जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर है, इसका ये प्रूफ कहाँ से आता है, तो इसके लिए आपने इस वीडियो को देखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक सर्कल ले रहा हूँ और इस सर्कल को मैं छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्ज करिए एक पार्ट को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने इस सर्कल के जो पार्ट्स बनाए, फर्ज करिए 8 है। ये जो 8 पार्ट्स है इसको मैं खास ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्ज करिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये मैं इसको यूं अरेंज किया है। फिर जो सेकंड पार्ट है मैं इसको इसके साथ यूं लगाता हूँ। फिर जो थर्ड पार्ट है वो मैं इसके साथ यूं अरेंज कर रहा हूँ। फिर जो फोर्थ पार्ट है वो ये आ रहा है। फिर इसका जो फिफ्थ पार्ट है ये वो फिफ्थ पार्ट है। फिर जो सिक्स्थ पार्ट है ये वो सिक्स्थ पार्ट है। फिर जो सेवंथ पार्ट है ये वो। फिर एट जो पार्ट है इसका वो यूं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इसकी जो शेप बन रही है, फर्स्ट ये वो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट। अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और एट जो पार्ट्स मैंने इनको एक खास ऑर्डर में अरेंज किया है, तो इससे ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है। ऑलमोस्ट ठीक है। अब रेक्टेंगल तो इसकी जो साइड होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और यहाँ पे इनमें कर्व नजर आ रहे हैं। तो ये कर्व असल में इस सर्कल की वजह से है। अब अगर इस सर्कल को मैं मजीद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँ, यानी फर्ज करिए मैं इसको मजीद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो मैं इनको ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और इसको मैं दोबारा जिस तरह इसको मैंने अरेंज किया था, तो अगर इसको जब मैं दोबारा अरेंज करूंगा तो इनके ये जो साइड्स है ये मजीद स्ट्रेट होंगे, यानी इनमें से जो कर्व्स है वो अब खत्म होंगे और ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पे फिर ये इसकी जो शेप बनेगी वो एक परफेक्ट रेक्टेंगल की शेप होगी। यानी जितने आप इस सर्कल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतनी ही यहाँ पे ये जो एजेस है ये स्ट्रेट होंगे। तो जब स्ट्रेट होंगे तो इसको दोबारा जब मैं अरेंज करूंगा, यानी इसमें तो मैंने 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, यहाँ पे मैं उससे ज्यादा मैं कर रहा हूँ। तो जितने आप इसको ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे उतना ही परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा। अच्छा, रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला तो आपको याद है कि वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यहाँ पे ये लेंथ है और ये जो है ये ब्रेथ है इसका। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। और यहाँ पे इस सर्कल का एरिया या इस सर्कल का एरिया जो है वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, क्योंकि जब मैंने इसके पीसेस लिए थे वो मैंने अरेंज किए थे खास ऑर्डर में, तो इसका ये एरिया और इसका ये एरिया बराबर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल इस केस में बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब यहाँ पे अगर आप इस पे सोचें तो इसका ये जो सेंटर है, सेंटर से ये फासला रेडियस कहलाता है, ये इसका रेडियस है। और सर्कल के किसी पॉइंट से अपने सफर का आगाज करें और 1 कंप्लीट रोटेशन के बाद जब आप उसी पॉइंट पे आते हो तो इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम से आप सही समझेंगे कि फर्ज करें पहले जब मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो इसका एक पार्ट जो है ये नीचे आ गया है, सेकंड पार्ट जो है इसका जो एज है या जो कर्व है वो ऊपर है, थर्ड का फिर नीचे है, फोर्थ का फिर ऊपर है, फिफ्थ का नीचे, सिक्स्थ ऊपर, सेवन नीचे, 8 ऊपर। तो इट मींस कि ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस है ये हाफ नीचे आया है और हाफ ऊपर आया है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो सर्कमफ्रेंस है वो लेंथ हाफ नीचे है और हाफ ऊपर है। तो यहाँ पे जो लेंथ है इस सर्कमफ्रेंस का वो हाफ नीचे है, तो 1/2 ऑफ द सर्कमफ्रेंस वो नीचे है, और यहाँ पे जो लेंथ है हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस वो ऊपर है। अच्छा, ये जो ब्रेथ है ये असल में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है ये रेडियस है। तो ये वो फासले है, ये तो जितने ये स्ट्रेट होंगे तो ये रेडियस है, ये आपका रेडियस है, यानी आपका जो ब्रेथ है वो यहाँ पे रेडियस है। तो ब्रेथ आपका रेडियस के बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लेंथ जो है हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस और ब्रेथ जो है वो रेडियस के बराबर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ।
and the length is half of the circumference and breadth is radius of the circle. अच्छा, half of the circumference. सर्कमफ्रेंस का फार्मूला पहले वीडियो में मैं आपको उसका प्रूफ डिराइव कर चुका हूँ कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की जगह आप 2 पाई आर की वैल्यू लिखें। सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय, और ये आर ये वो वेक्टर है, 2 को 2 के साथ कैंसिल करें, पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर। सो पाई और आर मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर बनता है जो कि एरिया ऑफ अ सर्कल है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये इसका एक सिंपल प्रूफ है। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।